में हमारे बीच में उपस्थित नगर परिषद जैसलमेर के सभापति हरिबुलंद जी कल्ला साहब, प्रतिपक्ष के नेता रंगा जी, अशोक जी तंवर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे विजय जी व्यास, और ये आज बड़े जोश में हमारे बंटी का अलग जोश दिख रहा है। जाग जी महाराज यहाँ पर उपस्थित, रघुनाथ जी हमारे पार्षद साहब, राम सर और तमाम हमारे पालीवाल जी और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सभी का, खासतौर से युवाओं का, आज युवाओं में जो था, युवाओं ने कहा कि हम आपके लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो प्रोग्राम किया, बड़ा शानदार प्रोग्राम किया, जो गुड़ से तोड़ने के लिए मुझे बोला और इतना शानदार आपने प्रोग्राम कर दिया, तो आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे 2 बार आप लोगों ने, पोखरण की जनता ने, पोखरण के मतदाताओं ने एक जनसेवक के रूप में सेवा करने का मौका दिया। 2008 में मुझे पहला विधायक बनने का भी सौभाग्य मिला। उस समय भी मैंने 5 साल पोखरण की जनता की सेवा की, और उसके बाद में आपने देखा 2013 का चुनाव, चाहे उतार चुनाव कैसे भी हो, तो उसके बाद में जब ये 2018 का चुनाव आया, तो 2018 के अंदर आप लोगों ने पुनः दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में मुझे चुन करके भेजा, और आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया। तो इन 2018 से 2023 तक मैंने पोखरण की जनता के लिए जो वादे किए थे, उन वादों पर, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। और आप देख सकते हैं आज पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के जिस प्रकार से दिल से लोग दुआएं दे रहे हैं, जिस प्रकार की वो योजनाएं लेके आए हैं, जिस प्रकार का 5 साल में काम किया है, आज वो काम धरातल पे पहुंचा है। आज राजस्थान का आम आदमी अशोक गहलोत को दुआएं दे रहा है। देश आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में आजादी के बाद जितना काम इन 5 सालों में हुआ है, आज तक मैंने 2008 की हमारी खुद की सरकार देखी, उससे भी बढ़कर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आम गरीब आदमी के लिए सरकार के द्वार खोल दिए। एक ही योजना उठा के देख लो, आप सभी युवा हो, सोशल मीडिया देखते हो, इंटरनेट से जुड़े हुए हो, सरकार के मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर योजनाएं आती हैं, आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है। आज से पहले इस प्रकार की योजनाएं हो तो आप मुझे बता दो। पहली बार कितना अच्छा काम हुआ है। और मैंने जो वादे किए, आज देखो, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, सड़कों के अंदर, मूलभूत सुविधाओं के अंदर, जितना काम मैंने जो प्रयास किए, वो प्रयास आपके सामने है। आज आप कॉलेज देखें, शिक्षा के अंदर आज हर ग्राम पंचायत में 12वीं स्कूल हो गई है। पहले कॉलेज जैसलमेर और पोखरण में हुआ करता था। मुझे बच्चे मिले कि हमारा कॉलेज कन्वर्ट कराओ, मैंने गर्ल्स और बॉयज दोनों कॉलेजों को कन्वर्ट करा दिया हमारे बच्चों की वजह से। फिर आज कॉलेजों की संख्या देख लो, 5 सालों के अंदर हमने पोखरण विधानसभा में 6 नए कॉलेज बनाए। कितने? 6 नए कॉलेज। फलसुर में कॉलेज, साकला में कॉलेज, बनियाना में कॉलेज, रामदरा में कॉलेज, नाचना में कॉलेज, और पोखरण के अंदर कृषि महाविद्यालय जो 9 करोड़ का आपके फलसुर बोर्ड पे था। तो ये तमाम चीजें किसके लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो हमने काम किया है वो स्थायी काम किया है। आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कौन सी सरकार थी, कौन व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने स्थायी काम किया। आज इस प्रकार के काम करने की जरूरत है। आप देखें चिकित्सा के अंदर, पहली बार जब ये मैं आया था 2008 में 75 बेड की सीएससी थी पोखरण हॉस्पिटल। फिर मुझे मनोज जोशी ने कहा कि साहब ये हॉस्पिटल छोटा पड़ता है, इसकी बेड की संख्या बढ़ाओ। मैंने 125 संख्या कर दी, और इस कार्यकाल में चौथे बजट में उप जिला हॉस्पिटल और 5वें बजट में जिला हॉस्पिटल बनाकर मैंने छोड़ दिया। आज विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते हैं। मैं मानता हूँ तो कमियां रहती हैं। बारिश आई, छत टपकी, छत की टपकी के लिए इतनी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो आप थोड़े अपने मुंह से ये भी प्रचार कर दिया करो कि वहाँ जो उर्मुल के पास में 42 करोड़ की शानदार जो इमारत बनेगी 1 साल बाद, जब जिला लेवल के लोगों को लाभ मिलेगा, सब लोग यहाँ की जनता देगी। वास्तव में पोखरण में
में विकास हुआ है। आज उसमें ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। उसके बाद देखो आप पोकरण की नई पहचान, आज पूरे विश्व के अंदर पोकरण की नई पहचान है, विश्व विख्यात है। और मैंने प्रयास किया RJ55 के नाम से DTO कार्यालय यहाँ पर बना। ऐसे कई काम है, कृषि मंडी है, खेल स्टेडियम में 25 लाख रुपए मिला है। आज इनको पता ही नहीं खेल स्टेडियम कहाँ है। भले आदमी थोड़ा आगे कॉलेज के पास भी जाया करो, वहाँ थोड़ा देख लिया करो। आज इतना काम देखें, सड़कों का डबल हो गया सब चारों तरफ। आप फलसोन से चले जाओ, सागरा में चले जाओ, बर्ड का गांव में चले जाओ, चारों तरफ से आपको सड़क डबल मिलेगी। 250 आबादी का एक भी गाँव ऐसा वंचित नहीं सड़कों से। पीने की पानी की क्या स्थिति हुआ करती थी पोखरण में, मैंने बीच में सुना, पता नहीं एक दिन के लिए गंदा पानी आ गया और उसी को लेके प्रचार करने लगे। पर उनको कहूँगा वो भी दिन याद करो, इस व्यास सर्कल पे यहाँ पर महिलाएं मटकियां फोड़ती थी। आज मीठा पानी कहीं सीधे नहर की 2000 करोड़ की स्कीम लेके आया। आज शहर में पानी कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी गंदा पानी आ गया, उसमें भी मेरी गलती नहीं है। मैं अधिकारी को डांटता था, मैंने कहा भाई शहर में स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, पर आज यदि नहर का पानी नहीं होता, आज कलाव में पानी सूख गया, आज कितने हमारे हालात खराब होते आप सोच भी नहीं। तो मैंने काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 साल जनता की सेवा की, जनता के लिए काम किया, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, आप डरने की जरूरत नहीं, ये लोग ऐसे करते नहीं है। आप अपने आराम से बैठो, अपनी जगह पे बैठे रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभा को किस प्रकार से खराब किया जाए, पर हमारे कार्यकर्ता शेर है, शेर कार्यकर्ता है। साले मोहम्मद 10 साल साले मोहम्मद 10 साल भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी युवा बन के काम करते थे, युवा बन करते थे। तो मैंने इन बुजुर्गों के और युवाओं के कंधे पे ही 10 साल बाद मैंने सेवा की है। 2 बार जो चुनाव जीता है, इन्हीं लोगों की वजह से मैंने जीता। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, आगे भी हमें पोखरण के विकास करने की बहुत जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 साल में भी हमने विकास किया है, आगे भी कांग्रेस की सरकार ही विकास करेगी। इनको विकास करना नहीं आता। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार जीत के चले गए, उनको पूछो तो सही कि बिस्सों की गली कौन सी है, चंगानी की गली कौन सी है, शेखों की गली कौन सी है, पूछो शिवपुरा कहाँ पे है, भवानीपोल कहाँ पे है, कोई पता नहीं है। 4.5 साल गायब रहते हैं, 6 महीने पहले चुनाव से आते हैं। उनको क्यों मोदी जी के नाम से वोट मिल जाते हैं। एक बार 45,000 से जीत गए, दूसरी बार 20,000 से जीत गए, इसलिए उनको जनता की परवाह ही नहीं है। भाई जनता की परवाह नहीं है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, याद करो आप, मैं आपके जो 5 साल पूरे हुए मैं मंत्री बना था नया, चंपावत पंप पे आपने कहा था, मैंने खुद ने आपका भाषण सुना था, आपने कहा मैं रामदेरा से सीधी ट्रेन लाऊंगा। वो ट्रेन 10 साल हो गए, आज तक आता नहीं, पता कोई इंतजार कर रहा। कोरोना के अंदर ट्रेनें बंद हुई, इंटरसिटी बंद हुई। मैंने मीडिया से कहा कि भाई इंटरसिटी बंद हो गई, कोरोना खत्म हो गई, मेहरबानी करके वो ट्रेन लेके आ जाओ। आज दिल्ली जयपुर जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं, लोगों को सुविधा सिक्योर होकर दिल्ली जा रही है, और बंद ट्रेन को प्रधानमंत्री जी से हरी झंडी दिखाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं दी हैं महंगाई राहत कैंपों के अंदर, उसका सीधा फायदा आम आदमी को मिल रहा है। और अब हम वापिस कह रहे हैं, 7 गारंटियां दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, 7 गारंटी। उसमें सबसे पहली गारंटी है महिलाओं के लिए। हम राजस्थान के महिला मुखिया के हर परिवार को 10,000 रुपए हर साल देंगे। और जो दूसरी गारंटी है गोधन गारंटी, गायों के लिए। आप राजस्थान की विधानसभा के आंकड़े उठा के देख लो, सरकार के पशुपालन विभाग के आंकड़े उठा के देख लो। विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग गाय के नाम से जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, आज अशोक गहलोत साहब ने जो नंदी गौशाले खोली है, 12 महीने के लिए अनुदान फ्री कर दिया। अभी आपने देखा होगा मान सरोवर में बहुत बड़ी सभा हुई। और गौशालों के लिए 9 महीने का अनुदान दिया है। और जो पशुपालक हैं उनको हम 5 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, दूध के अंदर 5 रुपए सब्सिडी। और अब हम कह रहे हैं कि गोबर गैस जो प्लांट लगाएंगे राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में लग रहे हैं, और राजस्थान की सरकार
₹2 किलो गोबर खरीद करके गोबर यहाँ गैस प्लांट लगाएगी और पशुपालकों को राहत देगी सरकार की तरफ। और तीसरी गारंटी है हमारे युवा साथियों के लिए। आज जब 12वीं करने के बाद में जब बच्चा कॉलेज जाता है, विद्यार्थी हमारे बेटे और बेटियां, आज हर आदमी चाहता है कि उनके हाथ में टैबलेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। पहले हमने स्कूटी दी, वो भी योजना लेके आए। अब हम ये कह रहे हैं कि आज कोई पैसे वाला कोई बच्चा होता है, उसके हाथ में टैबलेट लैपटॉप देखते हैं तो गरीब का बच्चा भी ललचाता है कि मेरे हाथ में भी ऐसा होना चाहिए। अब राजस्थान की सरकार कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, जो पहले साल में जिस कॉलेज में जाएगा उन सभी विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से लैपटॉप और टैबलेट फ्री मिलेगा। और चौथी गारंटी हमारी है प्राकृतिक आपदा राहत बीमा गारंटी। कई बार देखते हैं आपदा पड़ी, आगजनी हो गई, लोगों का नुकसान हो गया, ऐसे हालात में वो परिवार परेशान हो जाता है, पड़ोसी लोग उनकी मदद करते हैं। ऐसे हालात में हमें भी कहते हैं कि इनकी मदद करो। सरकार के नॉर्म्स ऐसे होते थे कि उनकी मदद नहीं कर पाते थे। अब हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है उनसे परिवारों के लिए जिनके आपदा में नुकसान हो गया, 15 लाख की फ्री गारंटी हम दे रहे हैं उनको। 15 लाख परिवार को देंगे। जिस प्रकार से 25 लाख का आपका जिंदगी बीमा है, उसी प्रकार से 15 लाख का बीमा। आज उज्ज्वला कनेक्शन में आप देख लो, आज गैस सिलेंडर, जी लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे और स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर कुल्ले पे उठा करके घूम रही थी। आज उस सिलेंडर के क्या भाव है देश के अंदर? 1160 रुपए या 1140 रुपए। और राजस्थान की सरकार इन्होंने उज्ज्वला दिया था, वो सिलेंडर 500 रुपए में 78 लाख परिवारों को मिला। अब हम कह रहे हैं उसका दायरा बढ़ा करके 1.4 करोड़ परिवारों को हम उज्ज्वला के गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। ये आपको विश्वास दिलाया। विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में हिंदी मीडियम स्कूल थे, हमने महात्मा गांधी मीडियम स्कूल चलाए और इन्होंने दुष्प्रचार किया। इन्होंने कहा देखो सरकार हिंदी मीडियम बंद कर रही है, अंग्रेजी मीडियम बच्चों को पढ़ा रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, LKG से लेके अपने बच्चे को इंग्लिश में भर्ती करते हैं। और गरीब के क्या करें इस प्रकार का दुष्प्रचार कि गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? अब हमारी सरकार कह रही है कि हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की हम गारंटी देते हैं। और कर्मचारियों आप सुन लें, आपको पता है 2004 के बाद में जब आपकी ये ओल्ड पेंशन बंद हुई, जब आपकी क्या हालात थी। आज आप क्यों उसको गलत को दुआएं दे रहे हो? आज देश की सरकार को नहीं चाहिए कि 2004 में जो ये कानून लेके आए, आज हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ये कानून आज वापस लो। उन्होंने आज तक सुनी क्या? आज देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर हमने पुरानी पेंशन चालू कर दी। और अब हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हम OPS का एक कानून लेके आ रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं। तो आज हर वर्ग, कर्मचारी हो क्या, अधिकारी हो तो क्या, 36 कौन हो क्या, सबके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने काम किया। इसलिए चाहिए आप तुलना करो। देखो आपका मत जो है कीमती मत है, आप उनसे विजन पूछो कि आपका विजन क्या है। आपने ये नहीं कहा था कि किसान की आय दुगुनी करेंगे, देश में महंगाई होगी इसमें राहत देंगे। युवाओं को कहा था हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज इनके 9 साल पूरे हो गए, 18 करोड़ नौकरियां बनती हैं। अभी इनका लोकसभा का खुद का आंकड़ा कह रहा है इन्होंने अभी तक देश में 18 लाख की नौकरियां दी है, तो वो करोड़ों नौकरियां कहां गई? ये कौन पूछेगा? लोकतंत्र में जनता माई बाप है। ये आपको पूछना पड़ेगा उन नेताओं से कि भाई आप वोट मांगने आए हो, आपने जो वादा किया था तो आपके वादे में कथनी और करने में फर्क क्यों आ रहा है? इसलिए जब तक आप तुलना नहीं करोगे, तब तक सही फैसला नहीं करोगे, तो आपके हाथ से तुलना बिना की कोई फैसला होगा तो गलत फैसला होगा। और तुलना करके फैसला करोगे तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका मत कांग्रेस के साथ ही जाएगा, कांग्रेस के साथ ही। मैं तो आपको कह रहा हूं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मैंने आपके बेटे के रूप में काम किया, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे किसी ने मत दिया है, किसी ने नहीं दिया। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैंने मान सम्मान इज्जत कदर दिया, मैंने उनका काम किया है। आज बीजेपी के लोगों के पास कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चला जाए ना, उससे पूछते हैं कि आपका वोट किसको पड़ा है, वो जब देता है ना कांग्रेस को पड़ा है तब उसको धकेलता है। हम ये नहीं पूछते। जनता जनार्दन है, हमारे लिए सब आदरणीय है, हम उनको इज्जत और सम्मान देते हैं। इसलिए हम तो भाई सेवा करने वाले हैं। यदि आपको सेवा करने का मुझे मौका दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर
राजस्थान में हमारी सरकार बन रही, मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ये जो बीजेपी वाले झूठी बातें कर रहे हैं ना, अभी कहते हैं साहब जनता साइलेंट है। अरे भाई जनता साइलेंट है तो आप, मैंने मीडिया से पूछा भाई जनता साइलेंट क्यों है, तो कहता भाई सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है। तो मैंने कहा भाई यही तो काम है, सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है तो लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं सोच समझ की बात करते हैं। राजस्थान में 156 सीटें जीतते हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप ही हमें, मुझे 2023 के अंदर कांग्रेस से जो मुझे टिकट मिला है, ये आप लोगों की राय की वजह से टिकट मिला है। इसलिए मेहरबानी करके आने वाली 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।